हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमारी टर्म चली हुई थी, जो कि बहुत सारी टर्म के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं बच्चों? ये एक प्रकार से जो एक्ट करते हैं वो रिएक्टिव होते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। दूसरी चीज़, इनका जो मेन कारण या मेन प्रभाव पड़ता है, ये क्या कर देते हैं, जो हमारी सेल होती है बच्चों उसको डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी मीन्स इसमें क्या होता है, किसके द्वारा होता है? जब कोई मैकेनिकल फोर्स लगता है या मैकेनिकल फोर्स के द्वारा हमें क्या होती है बच्चों? फिजिकल इंजरी हो सकती है। लेकिन दूसरा इसका मेन कारण ये भी है कि जब हम कोई भी रेडिएशन देते हैं तो रेडिएशन के कारण भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें जब हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर को हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम मलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी ट्यूमर को रेडिएशन के द्वारा, रेडिएशन यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? एक प्रकार से फिजिकल इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इंजरी। तो केमिकल इंजरी इसमें क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती है बच्चों वो किसी ड्रग के द्वारा या किसी केमिकल के द्वारा केमिकल इंजरी हो सकती है, तो उसको हम केमिकल इंजरी के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा मोर्फोलॉजिकल चेंजेस। मोर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है हमारा? ये एक प्रकार की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें क्या होता है, बायोकेमिकल चेंजेस आ जाते हैं बच्चों। ठीक है। कहाँ पे? उस स्थान पे जहाँ पे इंजर्ड सेल हुई है, जो सेल है हमारी क्या होगी, वहाँ पे इंजर्ड हो गई है। ठीक है। तो उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, और हमारी जो सेल होती है वो डैमेज हो जाती है, एक प्रकार की इंजरी बन जाती है। ठीक है। उस स्थान पे तो उसकी जो मॉर्फोलॉजी पहले वाली थी वो उस टाइप से नहीं रहती, उसमें चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट है हमारा एट्रोपी। एट्रोपी क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है हमारा? रिडक्शन इन द सेल साइज। ठीक है। तो इसमें जो सेल का जो साइज होता है बच्चों, जो कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाती है? उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है। तो उसको मेट्रोपी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी मतलब क्या होता है? डेस्क्राइब एन इंक्रीज इन द सेल साइज। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा जो सेल होती है उसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो उसको हाइपरट्रोपी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरप्लेसिया क्या होता है? इसमें भी आप जो सेल का नंबर होता है बच्चों, ठीक है, जो कोशिका का नंबर होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट है हमारा मेटाप्लेसिया। तो मेटाप्लेसिया क्या होता है बच्चों? इसमें जो हमारी सेल्स होती है, सेल को टिश्यू होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है? एक प्रकार से रिवर्सिबली चेंजेस आ जाता है बच्चों। ठीक है। सेल और हमारे जो टिश्यू होते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा मेटाप्लेसिया होता है। नेक्स्ट है आपका डाइसप्लेसिया। तो डाइसप्लेसिया क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें जो सेल का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइसप्लेसिया। नेक्स्ट है हमारा एप्लेसिया। तो एप्लेसिया क्या होता है? ये एक प्रकार का डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है बच्चों। ठीक है। एप्लेसिया क्या होता है? एक प्रकार का डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। और किसकी एब्सेंस में, किसके द्वारा होता है? जब क्या होता है हमारा, कोई भी पार्ट है या कोई भी ऑर्गन है वो कंप्लीट ऑर्गन होता है, ठीक है, या उसकी एब्सेंस में, तो उसको बोलते हैं एप्लेसिया। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर स्वेलिंग। तो सेलुलर स्वेलिंग क्या होती है? ड्यू टू द इन्फ्लक्स द एक्स्ट्रासेलुलर आयन एंड वाटर इनटू सेल इज मोस्ट कॉमन अल्ट्रेशन सीन इन रिवर्सिबली इंजर्ड सेल। तो सेलुलर स्वेलिंग में क्या होता है? जब हमारी जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो आयन होते हैं बच्चों, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? इन्फ्लक्स हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में, और जो हमारी सेल होती है, ठीक है, और तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? एक प्रकार से रिवर्सिबली इंजर्ड सेल होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हायालिन चेंजेस। हायालिन चेंजेस क्या होता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या होती है? हेट्रोजीनियस पैथोलॉजिक कंडीशन होती है, ये उस कंडीशन को प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है हमारा नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होता है बच्चों? नेक्रोसिस
क्या डिफाइन करती है इसमें, सेल डेथ। ठीक है, जो सेल होती है हमारी वो सेल डेथ को डिफाइन करती है नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो क्या होती है, उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है, मतलब वहाँ से गायब हो जाती है। और एक प्रकार से जो सेलुलर कंटेंट है वो भी लीकेज हो जाता है। रिजल्ट में बात करें, देखने को हमें क्या मिलता है कि वहाँ पे जो डिग्रेडेटिव एक्शन होता है बच्चों एंजाइम का, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाती है, इंजर्ड सेल हो जाती है, उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। लास्ट है हमारा एपोप्टोसिस। ठीक है, तो एपोप्टोसिस क्या होता है बच्चों, एक प्रकार की ये भी कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ होता है। एपोप्टोसिस मीन सेल डेथ। ठीक है, तो इसमें जो हमारी सेल होती है वो एक प्रकार से उनकी जो इंटरनली प्रोग्राम चला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे कोशिकाएं डेथ हो जाती है। क्यों? बिकॉज द प्रोसेस इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एंड प्रोटीएज एंजाइम capable of degradation of DNA and nuclear and cytoplasmic protein the cell। तो इसमें क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है, एक प्रकार का कोऑर्डिनेटेड और आपका इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ होता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा सिग्नल का जो ट्रांसडक्शन हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है उस पाथवे का, किसके द्वारा हो रहा है, जो एंजाइम कैपेबल है वहाँ पे, ठीक है, जो कि डीएनए को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिग्रेडेशन होता है एंजाइम का, किसके साथ, जो आपका न्यूक्लियर होता है और जो आपका साइटोप्लाज्मा प्रोटीन होता है सेल में। ठीक है, विच स्टार्ट द एकम्प्लिश द प्रोसीजर ऑफ सेल डेथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस प्रोसीजर में हमारी जो सेल डेथ है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही था, बहुत छोटा सा प्यारा सा, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस किया है। अगर हमारी वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।